Good evening students. वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ द बायोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका सेकंड नेम होता है पावर हाउस। मतलब कि जैसे किसी भी सिटी को किसी पावर हाउस से सारी लाइट मिलती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को जो है माइटोकॉन्ड्रिया से ही पूरी एनर्जी मिलती है। इसीलिए हम इसको पावर हाउस के नेम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को सारी एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। तो इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ द सेल ऑर्गेनेली ऑफ द एरोबिक यूक्रियोट्स। तो एरोबिक यूक्रियोट्स कौन से होते हैं? एरोबिक्स तो वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, एंड यूक्रियोट्स वो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी बॉडी का एक मेजर सेंटर है जिसमें से कि एनर्जी रिलीज होती है इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनके अंदर जो मेजर सेंटर है कि जहाँ से सारी एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सा है? दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। कॉलिकर नेम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था और बेंडा ने इसका नेम दिया था। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर यानी कि बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है, एंड इन केस ऑफ द एनारोबिक यूक्रियोट्स वो यूक्रियोट्स जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं। तो उसके अलावा जो डॉर्मेंट सीड्स होते हैं, डॉर्मेंट सीड्स कौन से होते हैं? जो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, मतलब जिस टाइम पे वो जर्मिनेशन नहीं करते हैं। तो उस टाइम उन सीड्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत कम होता है, लेकिन जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी केमिकल कंपोजिशन। अगर हम स्टडी करते हैं तो केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन्स 60 to 70% होते हैं, RNA 5 to 7%, लिपिड्स का कंटेंट 25 to 35, DNA एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमने इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब इसका डायग्राम देखना है तो क्या है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है फर्स्ट ऑफ ऑल ये टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। मतलब इसके अंदर टू एनवेल्प है, आउटर मेम्ब्रेन ये जो बाहर वाली दैट इज़ द आउटर, एंड दिस वन इनर वाली जो है वो इनर। मतलब ये जो बाहर वाली आप देख रहे हो जिसको मैंने आउटर मेम्ब्रेन लिखा है और ये इनर वाली इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो ब्लैंक स्पेस होता है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन आप देख सकते हो कि बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसके पास इन फोल्डिंग्स होती हैं, और इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज द क्रिस्टा और क्रिस्टे। और इन्हीं के ऊपर छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स लगे होते हैं और इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। उसके अलावा इसके अंदर ये मैट्रिक्स पोर्शन है सारा, एंड दिस वन इज़ द DNA पार्ट। तो जो अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल और ऑक्सीसोम को अगर हम डिटेल्ड में देखते हैं तो ये 3 पार्ट्स का बना हुआ है, बेस, स्टॉक एंड हेड। तो बेस को हम F0 और हेड को हम F1 पार्ट बोलते हैं, एंड इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब कि फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस मतलब जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं के अंदर होता है। सेकंड मेन पॉइंट अगर आप इसमें नोट कर सकते हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये वो सेल ऑर्गेनेल जिसके अंदर हमारी बॉडी का क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होता है। वो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल किस तरह से वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट आ गया कि एक माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने डिस्कस कर ही लिया कि इसके पास 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इसका एनवेल्प फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल स्मूथ है, आप डायग्राम में देख सकते हो, बिल्कुल स्मूथ मेम्ब्रेन है और इट इज़ परमिएबल टू ए नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स। बहुत मतलब ये परमिएबल का मतलब क्या है कि ये बहुत सारे मेटाबोलाइट्स को परमिट करती है, एंट्री कर सकते हैं, वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो सकते हैं। तो ये परमिएबिलिटी बिहेवियर है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट में आ जाता है कि कुछ प्रोटीन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन्स के बाहर, और पास उन प्रोटीन चैनल्स को हम पोरिन्स या माइन्यूट पोर्स कहते हैं। कुछ एंजाइम्स भी कनेक्टेड होते हैं आउटर मेम्ब्रेन के साथ जो कि लिपिड सिंथेसिस यानी कि लिपिड्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ गया इनर मेम्ब्रेन। एज़ कम्पेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन के मुकाबले जो इनर मेम्ब्रेन होती है इट इज़ द सेलेक्टिवली परमिएबल। देखो 3 तरह की होती है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी। अगर हम किसी भी सेल की स्टडी करते हैं, परमिएबल, इम्परमिएबल एंड सेमी परमिएबल। परमिएबल तो वो है कि कोई भी चीज़ आर पार पास आउट हो सकती है,
इम्परमिएबल के अंदर कुछ भी पास आउट नहीं होएगा और सिलेक्टिव परमिएबल के अंदर सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल ही पास आउट होगा। तो इनर मेम्ब्रेन एज कम्पेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन हम देखते हैं तो इट इज़ टू परमिएबल टू ओनली, सिर्फ सिलेक्टेड मेटाबोलाइट्स ही पास आउट होंगे। दूसरी बात है कि इसके अंदर कुछ इन फोल्डिंग्स प्रेजेंट, और इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं। और इन क्रिस्टे का फंक्शन क्या होता है कि दे हेल्प टू इंक्रीज द एक्टिव फिजियोलॉजिकल एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। तो इन्हीं मेम्ब्रेन्स के ऊपर हमने पहले डिस्कस कर लिया कि रैकेट लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उन पार्टिकल्स को हम F0 to F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स कह देते हैं। तो ये ऑक्सीसोम्स जो है वो ATPase की तरह काम करते हैं। ATPase मतलब कि विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द ATP। तो ATP क्या है, ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है और इसकी फुल फॉर्म जो है वो है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। कुछ प्लेसेस पे क्या है कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और उन प्लेसेस को या उन साइट्स को हम एडिशन साइट्स बोलते हैं। उसके बाद है कि अगर हमने आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंसेस देखने हैं तो कौन कौन से डिफरेंसेस है। आउटर मेम्ब्रेन इज़ द स्मूथ इन नेचर और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इन फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं और इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं और इन क्रिस्टे के ऊपर एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स का नंबर बहुत कम होता है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कोई फोल्डिंग्स प्रेजेंट नहीं होती, मींस फोल्डिंग्स एब्सेंट है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स प्रेजेंट है जिनको हमने क्रिस्टे नेम दिया है। उसके बाद है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज़ परमिएबल टू मोस्ट ऑफ बायोकेमिकल्स, बहुत तरह के बायोकेमिकल्स इसमें एंटर हो सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं, एंड इट इज़ द सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे माइटोकॉन्ड्रिया आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंसेस थे। और उसके बाद है हमारे पास फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम एक छोटे लेवल की बायोकेमिकल फैक्ट्रीज कंसीडर करते हैं। मतलब फैक्ट्री का मतलब क्या है कि जो भी हमने कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे ग्लूकोज वगैरह खाते हैं हम या कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज़ करते हैं, प्लस साथ में जो है वो ATP की फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज़ करते हैं। तो ये ATP हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी सेंटर है, तो इसीलिए हम इसको पावर हाउस का नेम भी देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके अलावा क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत तरह के बायोकेमिकल्स जैसे कि क्लोरोफिल, स्टीरॉयड्स, एल्केलॉइड्स इनको बनाने में भी हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैल्शियम को स्टोर भी कर सकता है और रिलीज़ भी कर देता है जब बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बहुत तरह के अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है जनरली वो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से रिसीव करता है, अपनी मदर से। तो इसीलिए अगर वो मदर से हम कोई भी चीज़ एक्वायर करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ द मैटरनल। तो मदर से एक्वायर कर रहे हैं तो दैट इज़ द मैटरनल इनहेरिटेंस। तो लास्ट में है कि समरी ऑफ द टॉपिक भी, जो भी हमने इस टॉपिक में स्टडी किया है वो क्या क्या किया। सबसे पहले हमने आज माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा इसका डिस्कवरी का देखा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कि ये एरोबिक यूक्रियोट्स में प्रेजेंट होता है और इसको कॉलिकर ने डिस्कवर किया था, बेंडा ने इसको नेम दिया था। उसके बाद हमने इसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ी कि इसमें प्रोटीन्स कितने होते हैं, लिपिड्स, DNA, कुछ अमाउंट्स मिनरल्स का है। उसके बाद स्ट्रक्चर आ गया था कि स्ट्रक्चर में हमने 2 मेम्ब्रेन स्टडी की, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन हमने बोला है कि स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन के पास फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है जिनको हम क्रिस्टा बोलते हैं। क्रिस्टा के ऊपर ऑक्सीसोम्स यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं और इन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल्स से जो है वो बॉडी से एनर्जी लिब्रेट होती है। और उसके बाद हमने डिफरेंसेस स्टडी किए हैं कि आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और लास्ट में हमारा टॉपिक था कि फंक्शंस क्या हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड फॉर द फ्यूचर टाइम I will represent some more videos and some important topics I will share with you, and thanks for watching my videos and giving me too much support. I hope you will also like this video. Please like this video more and more and also subscribe my channel. Thanks to watching.